लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही। उससे छुट्टी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई। उससे छुट्टी मामू से लिपट के रोई। उससे छुट्टी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गरम रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं। क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रही, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम ना करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम, तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही बात भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पाल ले? बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते। कभी ये राय दे के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रब ने शोहर को जो पावर दी है ना, उसे फांसी भी दे दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी बेटी का सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमने देखे हैं, एक दौर था, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, हमें शायद कुछ याद है कुछ नहीं है। वहां खालिद साहब, कल गुजरे हुए दौर में किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। ये गैरत होती थी, तलाक के बाद नहीं निकलता था। आज भाग जाए तो अगले दिन मुंह धो के आ जाता। हया का पानी मर गया आंखों से। बेटी को अगर तलाक हो जाती, बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। आज बेटी का हाथ पकड़ के कचहरी में बाप कहता, नहीं रखनी है जी, तलाक दिलवाओ, नहीं रखनी है, तलाक दिलवाओ। ये हमदर्दी नहीं, ये बेटियों के साथ दुश्मनी है, ये उनके साथ सितम है। कितने दिन खिला लेगा? 8 दिन। कभी तो मरेगा ना जी, सही बात। मरेगा। 4 बेटे भी छोड़े ना, तो भी 4 दिन खिला के कह देंगे कब तक तेरा बोझ उठाए, फिर किसके दरवाजे जाएंगे? खुदारा मियां बीवी के झगड़े में आप टांग ना अड़े। हाँ, अगर शोहर सितम कर रहा है तो बेशक उसके पास 1 मिनट के लिए बेटी मत छोड़ो, इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारे घर का फेंका हुआ कचड़ा नहीं है जिसे हम दोबारा घर में नहीं ले सकते। अगर आपकी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, ले आओ निकाल करके, रब उसके लिए कहीं और रिस्क का इंतजाम करेगा, लेकिन नाक के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, कासाबी और पधानी में नहीं। तो जब ये चाबी भरी जाती है ना, तो फिर बेटियां बहू बन के नहीं, बम बन के जाती हैं। जी, सही बात। बम बन के जाती हैं। चाय मांग ले दूल्हा, वहीं फट जाएंगे। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे, चाय खुद बना के पी। होना भी यही चाहिए 10 लाख वालों के साथ। मैं तो कहता हूं उनसे जूतियां उठवाएं, ताकि औकात पता चले कि तुझे बेटी से प्यार नहीं, तुझे पैसे से प्यार था। सही बात है, बहुत अच्छा। होना भी चाहिए ऐसे कुत्तों के साथ जी, बहुत अच्छा, जो भीख मांग करके पैसा लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मुश्किल हो गया जीना, बहुत अच्छा बात है, मुश्किल हो गया जीना। अच्छी बात। मौलवी 5000 मांगने निकाह पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, और तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बगैर, सही बात है। वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? कंडीशन देखो हमारी, हालात है।
हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदते क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। सही बात। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूं। यही सोच है। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोया, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। इतने बेहिस लोग हैं और जन्नत में जाने की सबकी तमन्ना है और होनी भी चाहिए। मेरे महबूब ने मांगा, फरमाया जब भी मांगो रब से जन्नत मांगा करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा, है ना? आमीन। दुआ है हमारी, अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। लेकिन आसान तरीका मैं बताऊं, मुश्किल है बहुत जन्नत मिलना, लेकिन आसान एक है। क्या है? सुनो भाई, तवज्जो है सारे नौजवानों की। जी इरशाद। जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने, जिनके बच्चे जवान हो गए वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भले कल बाद में मोबाइल में सुन लेना। बहुत गौर से, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया है, एक बेड अपने पास से खरीद लो। खरीद सकते हैं? इंशाअल्लाह खरीद सकते हैं? अगर नहीं खरीद सकता तो निकाह इजाजत भी नहीं होगी। निकाह नानो नफका जरूरी है। कुदरत जरूरी। हाँ कुदरत हो उस पे। भिखारियों जो 10-10 लाख मांगते हो, पूछ तो लो मौलवी से निकाह हुआ भी है कि नहीं। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूं। सही बात। छत दे, खाना दे, कपड़ा दे। होता क्या, तो खाली स्ट्रक्चर बनाकर ना मकान का तैयार, फर्नीचर भी लड़की वाले बनवाएंगे। वो पूछ रहा ना, बता दे भाई कितने, भाई कितने की अलमारी, तो कह रहा उसे भेज दो मिस्त्री को, नाप लियागा और वही बना देगा। ऐसी चीज़। तो लल्लाऊ पैदा करके मोहल्ले में दे देते किसी को कि पाल दियो। जितना हमारे बस का था हमने कर लिया, जितना तुम्हारे बस का तुम कर दो। बेगैरत भेज देते, हराम की लत लग गई है खाने की। सही बात है। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है। जी ये छीन के खा रहा है। जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। बेशक। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो, क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा व इसाले सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां। ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन बुरा ना मानिए, कह दूं एक बात हो, जी इरशाद। बर्दाश्त कर लेंगे? करो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। पता नहीं मेरी आपकी मुलाकात अब कब हो, जी सही। लेकिन इतनी दवा ले लो कि आसानी से बीमारी करीब ना आए। बेशक। तवज्जो है ना? माफ कीजिएगा, हम में ना नामो नमूद बहुत है, शोहरत के काम बहुत है। हम तो रमजान में भी गरीब को ज़कात का कपड़ा देते हैं कि जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता,
गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाके, अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा, वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा, तो वो भी कैमरे के रख के आगे रख के, है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने की? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी। बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए? देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब रोता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के रुलाता है, मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखे तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बड़े तकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थे, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1 लाख 2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे कह दिल थोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद।